Welcome to my YouTube channel. This is part 6 of the femur series. Okay, this is the last video of the femur series. हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था पार्ट 5 में अबाउट अटैचमेंट ऑफ द लीनिया एस्पेरा. ओके, हमारी फीमर बोन में लीनिया एस्पेरा कहाँ पे होती है? हमारी फीमर बोन के पोस्टीरियर साइड में होती है. ठीक है, तो उसके क्या है, हमने एक सीक्वेंस अरेंजमेंट में हमने उसके अटैचमेंट में बात किया था. ओके, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है देन जाके पहले पिछली वीडियो को देखिए एंड देन दिस वीडियो को देखिए. ओके, तब आपको एक सीक्वेंस. दिस वीडियो इज अबाउट द applied anatomy of the femur. Applied anatomy of the femur. Okay, so first of all, applied से पहले first of all I will draw a diagram. This is a femur. Okay, so point number 1 is common site of the fracture. Common site of fracture. Okay, common site of the fracture femur में क्या है, इसको हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू द एज डिवाइड किया है. ओके, अगर पेशेंट या कोई भी बंदा above 60 ईयर है, above 60 ईयर है, तो उसकी कॉमन साइड ऑफ द फ्रैक्चर कौन सी होगी? मोस्टली होगी उसकी नेक ऑफ फीमर. नेक ऑफ फीमर. ओके, मोस्टली ज्यादातर पेशेंट में देखा गया है, बट सब में नहीं देखा गया है. ज्यादातर पेशेंट में देखा गया है कि above 60 ईयर पेशेंट होगा तो फ्रैक्चर, फीमर में फ्रैक्चर होने के चांसेस कहाँ पे है, कौन से एरिया पे है? नेक ऑफ द फीमर पे. ओके, एंड देन पॉइंट नंबर 2 इज below देन 16 ईयर. अगर पर्सन या कोई भी बंदा 16 ईयर से कम है, ओके, देन चांसेस कहाँ पे फीमर के फ्रैक्चर होने के? शाफ्ट ऑफ द फीमर पे. दिस इज शाफ्ट. देन कहां पे चांसेस है? शाफ्ट ऑफ द फीमर पे चांसेस. ओके, शाफ्ट ऑफ फीमर. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कॉमन साइड ऑफ द फ्रैक्चर कहां पे है, उसको हमने कैसे डिवाइड किया? अकॉर्डिंग टू द एज बात करें अगर, तो 60 के ऊपर जो भी पर्सन होगा उसके फीमर फ्रैक्चर होने के चांसेस कहाँ पे है? फर्स्ट पॉइंट, नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर होने के चांसेस है. और भी जगह हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होता है वो कहाँ पे होता है? नेक ऑफ द फीमर पे. ओके, देन सेकेंड नंबर, बिलो देन 16 ईयर. अगर 16 ईयर के पेशेंट या कोई भी पर्सन 16 ईयर से कम है तो चांसेस कहाँ पे हैं फ्रैक्चर होने के? शाफ्ट ऑफ द फीमर पे. शाफ्ट ऑफ द फीमर पे. ओके, नाउ चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. नाउ पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? फर्स्ट, दिस इज ए एंगल बिटवीन नेक एंड शाफ्ट. ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? 125 डिग्री. ठीक है, अगर ये एंगल 125 डिग्री से कम हो रहा है, एनी कंडीशन, ड्यू टू एनी कंडीशन, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज की वजह से, कोई भी इंजरी की वजह से, तो इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है? कॉक्सा वेरा. इसको क्या बोलेंगे? कॉक्सा वेरा. सपोज ये क्या है? सपोज ये एंगल क्या है? ये कम हो गया. ठीक है, ये 125 डिग्री से अब 100 डिग्री हो गया, तो दिस कंडीशन इज नोन एज कॉक्सा वेरा. ओके, कॉक्सा वेरा. सेम इसका अपोजिट, अगर 125 से 135 डिग्री एंगल चला गया है. ठीक है, एंगल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया, 135 डिग्री चला गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड कॉक्सा वेल्गा. ये क्या हो गया? एंगल
एंगल क्या हो गया इस पॉइंट से, एंगल बढ़ गया है, ठीक है। तो दिस ब्लैक कलर्ड एंगल इज 135 डिग्री सपोज अगर हो गया है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉक्सा-वेल्गा। तो सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, अगर हम नेक शाफ्ट एंगल के बेसिस पे हम देखेंगे, तो अगर हमारा 125 डिग्री क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो 125 डिग्री से अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 100 डिग्री सपोज एग्जांपल कि 100 डिग्री हो गया, तो विच कंडीशन इज कॉल्ड कॉक्सा-वेरा, नॉट वेल्गा, ओके। एंड अगर 135 डिग्री हो रहा है, ओके, क्या हो रहा है एंगल, ये ब्लू वाला नॉर्मल था, ठीक है। ब्लू, दिस एंगल विल शिफ्ट अपवर्ड and angle will increases 135 degree from 125, then this condition is called Coxa-Welga. This is our second point of the applied anatomy. Now we will move our third point of the applied anatomy. Head of the femur are supplied by mostly 3 arteries. Number 1 is reticular artery. Number 2 is branch of medial femoral artery, and number 3 is branch of obturator artery, okay. But mostly is supplied by these 2 arteries, okay. ज्यादातर कौन सी आर्टरी, फुली कौन से मोस्ट मेन आर्टरी कौन है, 2 रेटिकुलर आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ द मीडियल फीमोरल आर्टरी, ओके। तो दिस वन इज द रेटिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही है, एंड दूसरी क्या है, ब्रांच ऑफ द मीडियल फीमोरल आर्टरी, ओके, मीडियल फीमोरल आर्टरी ये जा रही है, ठीक। अब क्या होता है कि सपोज देयर इज फ्रैक्चर ऑफ द नेक ड्यू टू एनी कंडीशन, एनी ट्रॉमा, ओके, एनी एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, क्या होता है, नेक ऑफ द फीमर में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। ये जब फ्रैक्चर हुआ तो दीज आर्टरीज विल इंजर्ड, ओके। जब ये आर्टरी इंजर्ड हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई, जो हमारी हेड को ब्लड सप्लाई मिल रही थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ब्लड सप्लाई टू हेड ऑफ फीमर डिक्रीज। अगर ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ फीमर में डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, आवर हेड विल नेक्रोज्ड, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। सपोज रेटिकुलर आर्टरी और ब्रांच ऑफ मीडियल फीमोरल आर्टरी क्या हुआ, अगर फ्रैक्चर हुआ ना, तो ये 2 आर्टरी क्या हो गई, इंजर्ड हो गई, ठीक, ये 2 आर्टरी क्या हो गई, इंजर्ड हो गई। अब ये 2 आर्टरी इंजर्ड हो गई तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो पहुंचेगी नहीं, तो दिस हेड विल गोइंग इनटू नेक्रोज्ड, ये क्या हो जाएगा, नेक्रोज्ड हो जाएगा, यानी सड़ने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एवेस्कुलर नेक्रोसिस। Why we call avascular necrosis? Because A means absent. A means absent. Vascular means blood supply. Okay. जब blood supply absent हो जाएगी, it will go into necrosed. That's why it is called avascular necrosis. Okay. Now third point हमारा क्या है, अगर हमारी मोस्टली जो सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई, अगर वो ड्यू टू फ्रैक्चर और ड्यू टू एनी कंडीशन it will stopped to the head of the femur, then this condition will occur. क्या हो जाएगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। कब, जब कोई भी कंडीशन होगी जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हमारे हेड को नहीं जा पा रही होगी, देन इस वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। नाउ
बात करते हैं और फोर्थ पॉइंट ऑफ द अप्लाइड एनाटॉमी इज, नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या है? नेक ऑफ फीमर क्या होता है? नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन होता है किसमें होता है कॉमन? इन वुमेन देन मैन। ठीक है, वुमेन के कंपैरिजन, मैन के कंपैरिजन में वुमेन में क्या होता है? फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। क्या होता है? बिकॉज ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी वजह ये होता है जब, तो इसकी वजह से क्या होता है? बोन वीक हो जाती है। ठीक है, जब बोन वीक हो जाएगी तो बोन का सारा वेट हिप बोन से किस पे आता है? हेड ऑफ फीमर में। हेड ऑफ फीमर से क्या आता है? नेक। नेक से फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक नैरो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? इसमें फीमर, इसमें जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक ऑफ फीमर क्या, फीमर फ्रैक्चर क्या होता है? कॉमन होता है किसमें? वुमेन में इन कंपैरिजन टू मैन। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन में क्या हो जाते हैं? पोर हो जाते हैं। ठीक है, पोरस हो जाती है बोन, जिसकी वजह से अगर एक कंडीशन आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक बंदे को छींक भी आती है ना, तो क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जब कभी कभी बंदे को छींक भी आती है तो फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, सीवियर कंडीशन में। तो पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? बोन वीक हो जाती है। जब बोन वीक हो जाती है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। किसमें? वुमेन में। क्यों? क्योंकि मैन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, फीमेल में होता है, इसलिए फीमेल के पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जब ये कंडीशन होती है तो बोन्स क्या होती है? बॉडी की वीक हो जाती है। जब बोन वीक हो जाती है तो नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ नंबर 5। ओके, ये क्या बोलता है? 5 नंबर पे क्या आता है? डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट। ओके, डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट। इसमें क्या होता है? इट इज अनकॉमन। ओके, इट इज अनकॉमन मतलब कि नॉट कॉमन। ये क्या होता है? कॉमनली नहीं होता। तो कॉमनली जब नहीं होता तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्यों है? क्या होता है कि कभी कभी सपोज ये किस पे होता है? हमेशा ट्रॉमेटिक कंडीशन में होता है। ट्रॉमेटिक कंडीशन, लाइक एक्सीडेंट हो गया किसी का। ठीक है, 4 व्हीलर चला रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड होता है ना, आगे का बोनट। ठीक है, जब वो 4 व्हीलर चलाएगा तो उसका हिप जो होगा किस पोजीशन में होता है? फ्लेक्स होता है। पैर ऐसे रखा होता है ना, वो पैर ऐसे होता है उसका। ठीक है, नी नीचे की तरफ, उसका नी जॉइंट और फुट नीचे की तरफ, और थाई उसकी फ्लैट होगी। ठीक है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? फ्लेक्शन पोजीशन कहते हैं। उसका हिप जॉइंट कैसा होगा? फ्लेक्शन होगा, और उसकी जो थाई होगी ना, वो कैसी होगी? मीडियल रोटेट होती है। मीडियल रोटेट होती है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? जब वो गाड़ी चला रहा है, सपोज उसका क्या हुआ? एकदम से उसने जाके पेड़ में ठोक दी गाड़ी। ठीक है, जब वो पेड़ में ठोक दी गाड़ी तो सबसे पहले उसका क्या हुआ? आगे का बोनट जाके लड़ा। ठीक है, गाड़ी से जब बोनट लड़ा तो उसको क्या? सडन फोर्स एक आया, हाई इंटेंसिटी फोर्स आया, जिसकी वजह से उसका जो है सबसे पहले लोअर एंड ऑफ द फीमर में उसका फोर्स आया। देन इस फोर्स ने क्या किया? हिप को
बैकवर्ड डिसलोकेट कर दिया, ठीक है, क्या होगा, हिप बैकवर्ड डिसलोकेट हो जाएगा। इस डिसलोकेशन को क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी। ओके, क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी। क्यों बोलते हैं इसको डैशबोर्ड, जब गाड़ी का बोनट जाके लगा ना पेड़ पे, ठीक है, तो क्या हुआ, डैशबोर्ड से ही फोर्स डेवलप हुआ ना, फोर्स जब डेवलप हुआ डैशबोर्ड से, ठीक है, बॉडी क्या हुआ आगे की साइड, और जो उसका पैर है ये कहाँ गया, पीछे की साइड। तो इस कंडीशन में, ट्रॉमेटिक कंडीशन में, और एक कभी एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट होता है, बट कॉमन नहीं होता है। विदाउट एक्सीडेंट, विदाउट एनी ट्रॉमा ये जल्दी होता नहीं है, ठीक है। कॉमन कब होता है, जब कोई ट्रॉमा होता है या कोई एक्सीडेंट, या ट्रॉमा मतलब वही सेम है, ठीक है, कोई ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, उस कंडीशन में हमको डिसलोकेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 6 ऑफ द फीमर सीरीज। फीमर सीरीज हमारी क्या होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। नाउ in my upcoming videos I will discuss about the tibia bone. Okay, if you like my work then please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.